नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। आज हम आपको दिखाएंगे मुंबई के अरमानों को गला घोटने वाले उन भूमाफियाओं की कहानी जिन्होंने अपने पैसे और गुंडई के दम पर मुंबई के बडाला शांति नगर इलाके में अवैध ढंग से कब्जा कर जमीन को बेचने का काम शुरू कर रखा है। मुंबई के बडाला इलाके में अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति पर मुंबई के प्रशासनिक अमले ने किस तरह से कब्जा कराया है, इसका खुलासा कर दिखाएंगे और बताएंगे भी। ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये बडाला शांति नगर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में कैद है मुंबई कलेक्टर कार्यालय और साल्ट पेन विभाग के उन भ्रष्ट अधिकारियों की काली गाथा, जिन्होंने मुंबई के दागदार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है और किस तरह से भूमाफियाओं से मिलकर किस तरह से जमीन का कब्जा कर अरबों रुपए की संपत्ति पर कब्जा कराया है। बडाला के शांति नगर की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि मुंबई में भूमाफियाओं के यहाँ कानून बौना साबित होता है। भूमाफिया कानून पर यहाँ भारी पड़ गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं बडाला शांति नगर साल्ट पेन व कलेक्टर के अधीन आने वाली जगह को, जहाँ पर चारों ओर आपको मकान ही मकान दिखाई दे रहे होंगे। हर मकान के दरों द्वार पर भ्रष्टाचार की काली पुती दिखाई देगी। हर मकान की नींव में भ्रष्ट अधिकारियों की काली मनसा के अधूरे सपने दिखाई पड़ेंगे, जिनको वह मुंबई पर ग्रहण लगाकर पूरा करना चाहते हैं, लेकिन संभव नहीं है जब तक मुंबई में ईमानदार कलेक्टर मौजूद है और उद्धव ठाकरे सरकार। एक घर नहीं, 10 घर नहीं, 50 घर नहीं, दर्जनों घरों का साम्राज्य भ्रष्टाचार की नींव पर डालकर खड़ा किया गया है। यदि सही मायनों में कहा जाए तो जब भ्रष्टाचार का नाम गढ़ा गया होगा तो ऐसे ही काले हैरत अंगेज कारनामों को देखकर, जहां रातों रात मकान दर मकान, दुकान दर दुकान बनकर खड़ी हो जाती है। मुंबई शहर का धड़कन कहा जा सकता है बडाला इलाका, जहां से फ्रीवे एक्सप्रेस वे गुजरता है। मोनोरेल हवा से बातें कर मुंबई को मनोहारी बनाती है। वहीं मेट्रो का आगाज इधर से हो चुका है। कई विकास परियोजनाएं इस क्षेत्र में लागू हैं। आने वाले समय में मुंबई के विकास की गाथा इन्हीं सब मार्गों से होकर गुजरते हुए लिखी जाएगी। ऐसे में कलेक्टर के साल्ट पेन के अधीन आने वाली लगभग 6.5 एकड़ की भूमि पर जिस तरह से अतिक्रमण कर उस पर दुकान मकान बनाकर बेचे जा रहे हैं, वह अपने आप में अलग ही कहानी नजर आती है। अवैध झोपड़े बनाकर लाखों रुपए में बेचने का काम शुरू कर दिया है। झोपड़े ही नहीं, दर्जनों दुकानें भी बनाकर बेची जा रही हैं। बताया जाता है संबंधित अधिकारियों ने अपने जमीर को जमींदोज कर भारी रकम लेकर डकार ले ली है और इधर से अपनी नजरें फेर ली है। शिकायत करने वालों के भी हाथ पैर थक चुके हैं या फिर कई के तोड़े जा चुके हैं।
भूमाफियाओं का पूरा साम्राज्य गिरोहबंदी कर अपने काम को अंजाम दे रहा है। किसी ने मुंह खोलने का दुस्साहस दिखाया तो उसका मुंह सिलने की धमकी दे दी जाती है और नहीं माना तो उस पर कयामत ही टूट जाती है। कानून इन भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक नजर आता है। तभी तो मुंबई के इतने बड़े भूखंड पर कब्जा होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई और कठोर कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। जिलाधिकारी कार्यालय से दो बार औपचारिक कार्रवाई की गई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने के कारण हर बार की तरह इस बार भी अवैध अतिक्रमण कर अरबों खरबों रुपए की संपत्ति पर कब्जा हो चुका है। शांति नगर अशांति नगर बन चुका है। ऐसा भी नहीं है यहाँ पर बुलडोजर नहीं चले हैं। अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर उस वक्त चलाए गए जब कलेक्टर के संज्ञान में एक अतिक्रमण आया है और तब कहीं जाकर कलेक्टर ने बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया है। लेकिन सवाल ये उठता है, बुलडोजर उस वक्त चलवाए गए जब पतरा बम्बू बांस टाट पतरी डालकर कब्जा किया गया, लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो कलेक्टर साल्ट पेन विभाग के किसी भी अधिकारी ने रोकने की कोशिश नहीं की और परिणाम स्वरूप देखते ही देखते टाट पतरी पन्नी से गिराए गए निर्माण पर पक्का निर्माण अब हो गया है और उनकी अवैध ढंग से बिक्री भी की जा रही है। सवाल खड़ा होना लाजमी है, ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया? ये जमीन किसी की रातों रात कैसे बन गई? किसी को रातों रात आवंटित जमीन नहीं की गई, फिर भी इस जमीन पर कब्जा कर निर्माण होना भ्रष्टाचार की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। जिला अधिकारी कार्यालय के कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने मुंबई की फिजाओं में ग्रहण लगाने का प्रयास किया है, जो सफल होता नजर आता है, क्योंकि दो बार की कार्रवाई के बाद अब जिलाधिकारी कार्यालय से कई शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों में जमीन पर कब्जा और झोपड़े बेचे जाने को लेकर आक्रोश व्याप्त है, रोष व्याप्त है। क्या कहते हैं लोग, आइए इनकी भी जुबानी सुनवाते हैं। अपना जेब गरम करने के लिए प्रशासन की जगह बेच रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ के आवाम को गुमराह कर रहे हैं। और पूरा लैंड जितना है CS नंबर 117, CS नंबर 144 आधा सॉल्ट पेन डिवीजन में जाता है और आधा कलेक्टर में जाता है और इन्होंने पूरी जगह बेच डाला है। मीटर लगा दिया गया है, फर्जी मीटर लगाया गया है। कलेक्टर के अधिकारी, धारावी डिवीजन के अधिकारी श्री सुनील यादव अपनी टीम के साथ मोटी रकम लेकर के यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि सुनील यादव का भी यहाँ पर 4 गला बनाया गया है। सुनील यादव पिछले 20 वर्षों से ज्यादा हो गया एक ही पद में तैनात है, इसी क्षेत्र में तैनात है। तो सुनील यादव इस काम में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 15/6/2021 को दोपहर में आनंद फानन में जिन अवैध झोपड़ों को, जिन 40 अवैध झोपड़ों को 6 बार डेमोलेशन कलेक्टर ने बाकायदा नोटिस देकर के दिया है, उन्हीं झोपड़ों को कलेक्टर ने अमन सागर वेलफेयर सोसाइटी में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जोड़ने का तो वहाँ यहाँ ये जो भू माफिया लोग हैं वो उस पे कब्जा कर उसको बेच रहे हैं। उसके बाद मस्जिद के पीछे और मस्जिद के बगल में 5 एकड़ जमीन है जो कि सॉल्ट डिपार्टमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो उस पे ये लोगों ने, भू माफियाओं ने उस पे कब्जा कर लिया है और उस पर झोपड़ा बनाकर दुकानें, गाले बनाकर बेच रहे हैं। और बेचारे मोहल्ले वाले हमारे जो हैं वो इनसे इतना डरते हैं कि कुछ बोल नहीं पाते हैं। मैं उसके लिए आवाज उठाया हूँ और मुझे कुछ भी हो जाएगा, मुझे डर है कि मुझे ये लोग कुछ भी कर देंगे, जिससे स्थानीय लोग कोई शिकायत करना तो दूर बोल भी ना सके। इसलिए उनको साथ में लेकर के मदीना मस्जिद के बगल जो भूखंड है लगभग 5 एकड़ का है, उस भूखंड पर इन लोगों ने पिछले
3-4 वर्षों से उस पर कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। और मस्जिद का जो रास्ता था, इन अवैध झोपड़े के चलते मस्जिद का रास्ता भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय लोग काफी नाराज हैं, काफी आक्रोशित हैं, लेकिन डर के मारे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। स्थानीय लोग कंप्लेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपने लेटर पैड पर जो है ये कंप्लेंट किया है। इन भ्रष्ट अधिकारियों ने विभाग और मुंबई पर ग्रहण लगाने का काम ही नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मंशा पर भी कुठाराघात किया है। मुख्यमंत्री हमेशा एक नई सोच, नए विचारों को लेकर मुंबई को अलग मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबे सरकारी मुलाजिमों के कारण मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। मुंबई में अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, गंदगी को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश पारित किया है, जिससे उनकी मंशा साफ है। पर्दे के पीछे इस खेल को अगर हम समझेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि किस तरह से अरबों की संपत्ति पर कब्जा करके घोटाला किया जा रहा है। शांति नगर में इतने बड़े भूखंड पर कब्जा कर बिक्री किए जाने का मामला काफ़ी गंभीर है। इसका संज्ञान मुख्यमंत्री को स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी भूखंड है, अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं। इस पर कोई भी सरकारी योजना लागू कर इसका लाभ मुंबई करों को दिया जा सकता है, या सरकार इस भूखंड का उपयोग किसी भी रूप में कर सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि स्वयं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इसका संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय में शिकायतों पर सुनवाई लगता है बंद हो चुकी है। अरबों की भूमि पर कब्जा हो चुका है। मुख्यमंत्री की मंशा पर अधिकारियों ने वज्रपात कर चुके हैं। भूमाफियाओं ने कानून से खेलते हुए और रौंदते हुए अपना रुतबा कायम कर लिया है। ऐसे में जरूरत होती है शासन तंत्र की, और इस समय महाराष्ट्र सूबे के मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, जो मुंबई को हर हाल में साफ सुंदर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं मुंबई के कलेक्टर को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। जब कलेक्टर ने संज्ञान लिया है, कार्रवाई हुई है, लेकिन कलेक्टर के अधीनस्थ ही अपने आला अधिकारी को शिकायत के निस्तारण को लेकर गुमराह कर रहे हैं। इसलिए स्वयं जिलाधिकारी मुंबई अपने स्तर से प्रभावी कदम उठाकर इस भूखंड को अतिक्रमण मुक्त कराएं, ऐसी क्षेत्रीय जनता मांग कर रही है। देखना ये है कि कब तक भूमाफियाओं से भूखंड मुक्त कराया जा सकेगा। लेकिन चंद कागजों के टुकड़ों में अपनी ये जमीन बेचने वाले अधिकारियों ने इस भूखंड का क्या हाल किया है, एक बार पुनः तस्वीरों में देख लीजिए। हम विश्वास करते हैं कि निश्चित इस मामले का संज्ञान लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी की मुख्यमंत्री जांच कराएंगे और भूखंड पर किया गया अवैध कब्जा भी हटवाएंगे, जिससे मुंबई के उनके द्वारा सोची गई तस्वीर में सुंदरता और निखार आ सके। धन्यवाद। एबी न्यूज़ में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफ़र के साथ, लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपसे अनुरोध,
यदि आपके पास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।